सवाल देखिए, सवाल करा है कि ए और बी हमारे पाइप्स हैं, ये टैंक को 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। सी हमारा एक आउटलेट पाइप है और वो टैंक से जुड़ा हुआ है। तीनों पाइप को आपने खोल दिया एक साथ, इससे क्या हुआ कि 80 मिनट ज़्यादा लगे, किस तुलना में? जितना ए और बी को भरने में लगता उससे 80 मिनट ज़्यादा लगे। ए और बी अगर हम 7 घंटे के लिए खोलें और फिर बंद कर दें और फिर हम सी को ओपन करें तो सी कितनी देर में इस टैंक को खाली कर देगा? तो इस प्रश्न का उत्तर 49 घंटे लगाना संभव है मेंटली, अगर आपको ये क्लियर हो जाए एग्जैक्ट केस और अच्छे से आप सॉल्व करना इसको सीख लें तो मैं आपको भी सिखाऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे ओरली मैंने कैसे लगाया, आपको भी समझ में आएगा। तो मैं लॉजिक समझाऊंगा, पहले बहुत ध्यान से उस लॉजिक को सुनना तुम लोग, फिर बताना। आप ये बताओ मुझे कि सबसे पहले अगर सिर्फ ए और बी मिलके इस टैंक को भर रहे होते, यहां पर मान लिया ए है जो यहां पर इसको भर रहा है, यहां बी है, बी इसको भर रहा है, सी जो कि लीक कर रहा है वो नहीं खुला है। एक 10 घंटे लगाता है, एक 40 घंटे लगाता है। आपको पता है दोनों मिला के कितना टाइम लगाएंगे भरने में? तो आप कहते कि इसका सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हो आप, ए बी अपॉन ए प्लस बी। अगर एक ए घंटे लगाता है और एक बी घंटे लगाता है तो वो एक साथ ए बी अपॉन ए प्लस बी घंटे लगाएंगे। ए बी अपॉन ए प्लस बी की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 400/50 जो कि हो गया 8 घंटे। तो पहले मैंने मेंटली ये देखते ही मेंटली कैलकुलेट कर लिया कि 8 घंटे लगेंगे अगर मिला के करेंगे तो। दूसरा, अब हुआ क्या, आपने साथ में सी को भी खोल दिया, ठीक, कि भाई जो आउटलेट लीक करने वाला है ये भी खुल गया, तो टाइम इतना नहीं लगा। 8 घंटे का मतलब होता है 640, 8 घंटे का मतलब होता है 8 6 48, 480 मिनट्स। तो 480 मिनट्स में ए और बी ने मिला के इसकी कैपेसिटी के बराबर पानी भरा, लेकिन जब चेक किया गया तो पाया पूरा भरा नहीं है। क्यों? क्योंकि सी ने इसमें से कुछ हिस्सा निकाल के बाहर फेंक दिया। अब ए और बी को 80 मिनट और लगे, तो 80 मिनट में जरा ध्यान से देखना कि एक तरह से ए और बी ने इस अगले 80 मिनट में एडिशनली अगर इतना पानी भरा तो वो क्यों भरा? क्योंकि सी ने टोटल 560 मिनट में शुरुआत से लेके अभी तक 8 घंटे प्लस 80 मिनट में जितना पानी निकाला होगा उसी की भरपाई करने के लिए ए और बी को 80 मिनट और लगे। क्या यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही है कि ए प्लस बी की वैल्यू 7C के बराबर है? या यूं कह लें कि सी की एफिशिएंसी या ए प्लस बी की एफिशिएंसी सी का 7 गुना है। तो अगर ए बी ने मिला के किसी चीज को 7 घंटे भरा है, जब सी को अकेले उसी को खाली करना है तो 7 गुना टाइम लगेगा, क्योंकि सी की एफिशिएंसी ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी का 1/7 है। तो टाइम 7 गुना लगेगा, इसलिए 49 घंटे। मैं फिर से रिपीट करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। ए और बी ने 8 घंटे में इस टैंक को भर दिया होता अगर सी नहीं खुला होता, पर चूंकि सी खुला था इसलिए 8 घंटे में भर नहीं पाया, 80 मिनट और लगे। अब मैं आपसे बस एक बात यह कह रहा हूं कि 80 मिनट क्यों लगे एक्स्ट्रा? क्योंकि सी ने 8 घंटे प्लस 80 मिनट में जितना खाली किया है उसी की भरपाई करने के लिए ए और बी को 80 मिनट और लगे। तो ए प्लस बी इंटू 80 इज सी इंटू 560, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी सी का 7 गुना हो गई। तो अगर ए और बी ने 7 घंटे इस टैंक को भरा अकेले, फिर हमने सी को खोला, तो सी को खाली करने में 49 घंटे लगेंगे। तो दिस इज द हाउ यू कैन थिंक लॉजिकली, और इस सवाल को स्टोरी मोड में ऐसे आप मेंटली कर पाएंगे। ठीक है।